नमस्कार, मैं डॉक्टर अपूर्व शर्मा, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी, मणिपाल हॉस्पिटल, आलमगीर, गुड़गांव से बोल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे हेमोरेजिक स्ट्रोक विद कोरिलेशन ऑफ बीपी, यानी जो ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक है, इसका बीपी से क्या संबंध है। स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं। 85% स्ट्रोक्स यूजुअली इश्केमिक स्ट्रोक या नस या धमनियों में जो अंदर क्लॉट या थ्रोम्बस जमा होता है उस वजह से होता है। 15% स्ट्रोक होते हैं हेमोरेजिक, यानी इसमें ब्लीडिंग होती है ब्रेन में। अब ये ब्लीडिंग क्यों होती है? ऐसा माना जाता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़, स्मोकिंग, एल्कोहल, हाई ब्लड प्रेशर, इन वजह से धमनियाँ अंदर ही अंदर से पतली पड़ जाती हैं और इनका जो वॉल थिकनेस है, इसके अंदर एबनॉर्मल प्रोटीन्स के प्रेसिपिटेशन से इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी खराब हो जाती है। इसके बाद कभी भी अचानक से आया हुआ स्ट्रेस या किसी भी वजह से अचानक से बढ़ा हुआ बीपी तुरंत इन धमनियों को डैमेज करके ब्रेन पैरेन्काइमा में ब्लीडिंग का या खून का रिसाव करा देता है। अब क्योंकि ये खून का रिसाव इतना तेज़ हाई प्रेशर से होता है कि ये पेशेंट अचानक से या तो बेहोश हो जाते हैं या तो सडनली बहुत तेज सिर दर्द बताते हैं, जैसे बोलते हैं कि ये इतना सीवियर हेडेक मुझे आज तक कभी नहीं हुआ। इसके अलावा हाथ पैर कमजोर, धुंधला दिखना, चक्कर आना या अचानक से मिर्गी के दौरे पड़ना, ये सब कॉमन मैनिफेस्टेशंस हैं एक हेमरेजिक स्ट्रोक के। अब इन्हें डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अवेयरनेस जरूरी है कि यहाँ अचानक से आया हुआ कोई भी सिम्टम पक्षाघात या स्ट्रोक या लकवा का हो सकता है। अब अगर हमने ये एक्यूट स्ट्रोक मैनेज कर लिया तो आगे जाके इनका बीपी रेगुलर मॉनिटर करना ज़रूरी है। अगर ब्लड प्रेशर रेगुलर मॉनिटर ना किया गया और अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई एम्पलीट्यूड में वेरी करता है, इसका मतलब है कि कभी ब्लड प्रेशर 120, कभी 160, कभी 130, कभी 180, ये जो वेरिएबिलिटी है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ब्रेन का सूजन या ब्रेन इडिमा आफ्टर स्ट्रोक को प्रकट करने का। इसका क्या मतलब है? अगर जिन पेशेंट्स के बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं उनके ब्रेन में स्ट्रोक के बाद ज़्यादा सूजन आने की संभावना है। दूसरी बात, अगर यही पेशेंट जिनका बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, इनमें इश्केमिक स्ट्रोक के बाद हेमोरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी जो क्लॉट वाला एरिया है उसमें खून का रिसाव होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तब ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर टारगेट्स हम क्या रिकमेंड करते हैं? अगर पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक है यानी नस फटने वाला स्ट्रोक है तो उसमें 140 to 150 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तक रखना समझदारी रहता है। बहुत कम करना, फॉर एग्जांपल 130 से कम ले जाना, पर्टिकुलरली 110 से नीचे ले जाना, इसमें नुकसान कर सकता है। तो जो अटैच टू और इंटरेक्ट ट्रायल्स ने जो हमें रिकमेंडेशन दिया है, हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अप टू 140 तक हम कम कर सकते हैं बिना किसी चिंता के। थैंक यू।